सुप्रभात बच्चों। न्यू एरा पब्लिक स्कूल आपको उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षण प्रदान कर रहा है। आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग शुरू करते हैं। कल का हमारा जो पाठ था प्रति, सबसे पहले बाकी जब तक दूसरे लोग ऐड होते हैं हम लोग बात कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है उसकी। लेखक जो था वो किसके साथ खेल रहा था? कल जो मैंने पढ़ाया था उसके बारे में मैं पूछ रहा हूँ आपसे। अगर आपको आता है तो आप सही जवाब दे सकते हैं, अगर नहीं आता है तो आप जवाब देने की कोशिश कर सकते हैं, गलत जवाब भी दे सकते हैं, जिससे कि मुझे पता चले कि आपको कितना समझ आया है, नहीं आया है, क्या है। अगर आप जवाब दे देंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जो लोग ऑनलाइन है उनसे पूछ रहा हूं मैं, लेखक किसके साथ खेलता था बचपन में? बोलिए। आप लोग टेक्स्ट भी कर सकते हैं मुझे, अगर आपको नेटवर्क इशू है आप टेक्स्ट करिए, मैं पढ़ लूंगा। आप हेजिटेट मत होइए, फटाफट बोलिए ताकि अपन फटाफट आगे बढ़े। लेखक अपने मित्रों के साथ खेलता था। बहुत अच्छी बात, अपने मित्रों के साथ खेलता था। अब उसको लेखक को बुलाने कौन आया था भाई? कोई बुलाने आया था उसको? अपने दोस्तों के साथ खेलता था। एक आदमी उसको बुलाने आया था कि तुरंत घर लौट जाओ। जब उसको बुलाने आया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आपके काबिल दोस्त ने बिल्कुल सही बात बताई है। एक मित्र बुलाने सॉरी एक आदमी बुलाने आया था कि फौरन घर लौट जाओ। तो घर जाते समय उसकी हालत कैसी हुई थी लेखक की? आराम से गया था वो? अपने बड़े भाई का मार का डर था। उसको डर था कि कोई न कोई मैंने गलती की है, इस वजह से मुझे बुलाया। और सहमा हुआ चला जाता था। हाँ, वो डरा हुआ था, ठीक है, सहमा हुआ था, ठीक है। उसके साथ में कौन था उस समय? उसका छोटा भाई। बहुत यस अच्छी सर, उसका बात, छोटा भाई था। गुड बॉय, है ना। उसका छोटा भाई साथ में था, ठीक है। जब वो लोग घर पे पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा? घर पे क्या था? उन्होंने देखा बड़े भाई पत्र लिख रहे थे। आंगन में बैठ के पत्र लिख रहे थे, ठीक है। बहुत अच्छी बात। बच्चे पढ़ते तो हो आप लोग, है ना। अच्छा लगता है जब आप जवाब देते हो ऐसे फटाफट। तो बड़े भाई साहब पत्र लिख रहे थे और बड़े भाई साहब ने क्या कहा इससे? लेखक से क्या कहा? कुछ कहा नहीं था भाई। सर उन्होंने कहा था इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाक खाने में डाल लाओ। मक्खनपुर पोस्ट ऑफिस में इसको डालना है। और क्या कहा? और भी कुछ कहा होगा, याद करो आप। बोलिए भाई। बाकी लोग जो नहीं बोल रहे हैं उनको क्या लगता है, कुछ नहीं कहा था ऐसा? जो लोग चुप हैं, कुछ नहीं बोलते, उनसे पूछ रहा हूं। कुछ नहीं कहा हो तो आप मना कर सकते हो, सर कुछ नहीं कहा था, है ना। नहीं आता है तो भी बोल सकते हैं, सर नहीं आता है। बोलिए। देखो अभी मैं बोलूंगा तो फिर आपको होगा अरे सर हमको पता था। आप लोग ऐसा बोलोगे, ठीक है। आपको ऐसा होगा कि हमें तो बोलने ही नहीं दिया, सर नहीं बता दिया। मैं मौका दे रहा हूं आपको, बोलिए, पूरा मौका है आपके पास। कुछ लोग मौके का फायदा नहीं उठाते हैं, पर फिर भी मौका हमेशा से मिलता रहता है यहाँ से, ठीक है। लाइनें ओपन है आपके लिए। सर उन्होंने कहा था कि तेजी से जाना जिससे शाम की डाक में चिट्ठियां निकल जाए, ये बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत अच्छी बात। अगर मैं गलत नहीं हूं तो नीरव भीमानी बोल रहा है। यस सर, आई एम नीरव भीमानी ओनली। नीरव भीमानी को मैं आवाज से पहचानता हूँ, ठीक है। अच्छी बात है।
उन्होंने कहा था कि तेजी से जाना क्योंकि ये पत्र आज ही निकल जाए, है ना, इसलिए ये सब जब हो रहा था तो समय क्या हो रहा था, ये सब जो बातचीत हो रही थी उस समय कितने बजे थे भाई घड़ी में, कितने बजे की बात है ये? 3-4 बजे की। 3:30-4 बजे की बात। ये सर सायंकाल की। फिर क्या किया उन दोनों ने? मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे भाई, हम क्यों जाएं? नो सर, वो गए थे। गए थे? जब वो गए तो उनकी माँ ने पान क्यों दिया साथ में? रास्ते में खाना आई हूं। मैंने पूछा उनकी माँ ने पान क्यों दिया? बोलिए, दिया भी था या नहीं? ये आप लोगों को क्या लगता है, जो लोग नहीं बोलते हैं, चुपचाप सुनते हैं, उनका एब्सेंट लगाना चाहिए मुझे या प्रेजेंट लगाना चाहिए? वास्तव में वो क्लास में है। अपनी उपस्थिति को दर्ज कराओ प्यारे बच्चों, ठीक है? आप हो वो बताओ हमें, किससे? अपनी आवाज से, ठीक है? ओके, प्रेजेंट लगाऊं? अच्छा, ओके 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 ओके। दर्शी कह रही है प्रेजेंट लगाओ, हुआ प्रेजेंट लगाएंगे बेटा। ओके ओके प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। अरे सब प्रेजेंट है यहाँ तो। सर प्रेजेंट ओके, सर। बहुत अच्छी बात है। कभी कभी आपकी ऐसी हरकतों से खुश करते हो मुझे, अच्छी बात है, ठीक है? मैं भी करूंगा बदले में आपको खुश। अभी अपन बात कर लेते हैं पान की। तो उसकी माँ ने पान क्यों दिया उसको? कोई बोल ही नहीं रहा है। भाई मैं, आप जानते हो ना मुझे, मैं उल्टा पूछता हूँ। पान नहीं दिया था तो क्या दिया था? ये सर पान नहीं दिया था, चने दिए थे, तो चने। क्या दिया फिर? यस हाँ, सर, चने दिए थे, चने। अच्छा, चने सर। चने दिए थे। वो चने कैसे थे? गीले थे या कैसे चने थे? काबुली थे या सिंपल चने थे? बोलिए, सिंपल। कैसे चने थे? हाँ, सर वो इधर बताया नहीं है। सिंपल चने थे। अच्छा भाई, आपकी क्लास में एक नया बच्चा आया है, उसका इंट्रोडक्शन मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है? एक नया बच्चा आया, नाम बताओ अपना। ये प्रियांशु है, ठीक है? ये अभी मेरी क्लास में बैठा हुआ है, ठीक है? इसको सपोर्ट करना है। अगर इसको कोई नोट वगैरह चाहिए तो आप लोगों को देना है। ये आपका साथी है, ओके सर। दोस्त है, ठीक है? आज ओके से ये अपनी ओके क्लास में सर। रहेगा, ठीक है? अच्छा बच्चा है ये, ओके गुड सर। बॉय है, देखो, है ना? ओके बोल रहे हैं सर, ठीक है? तो चने दिए थे भाई। फिर दोनों बच्चों ने क्या किया? क्या किया भाई दोनों बच्चों ने? सर दोनों बच्चे हाथ में डंडा लेकर घर से निकल गए। वो डंडे की क्या विशेषता थी? कैसा डंडा था वो? सिंपल सर डंडा वो था डंडा या उसके अलग लिए कोई नारायण वाहन था। खास बात थी नारायण उसमें? वाहन। नारायण वाहन बन चुका था वो डंडा। कैसे भाई? कोई आशीर्वाद था भगवान का उसको कि जा तेरे डंडे में बहुत ताकत है, तू डंडा जिसको मारेगा वो मारा जाएगा? नहीं सर, उस डंडे से है ना बहुत सारे सांपों को मारा था। बहुत सारे सांपों को मारा था उसने, सही बात है, ठीक है? जानवरों को मार दिया था उसने, ठीक है? तो वो डंडा किसी राइफल से कम नहीं था उसके लिए। मतलब डंडा हाथ में हो और सामने जो आया वो गया, है ना? तो आगे बढ़ते हैं। देखो, आप सब ने जवाब दिए, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब बहुत प्यारे बच्चे हैं, ठीक है? और जिन्होंने जवाब नहीं दिया है उन लोगों को भी मैं भूलूंगा नहीं, वो जवाब नहीं देते हैं, ठीक है? वो भी बहुत प्यारे हैं, ठीक है? तो आगे कौन पढ़ेगा भाई? तब तक मैं अटेंडेंस ले लूं।
कौन पढ़ेगा? सर मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो प्यारे बच्चे। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाली आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उससे आम जुरे जाते थे। इस कारण वह मुख डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। प्रसन्न वदन हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया क्योंकि कुर्ते में जेबें न थी। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से 4 फर्लांग दूर उस कुएं के पास आ गए जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा था। उसमें पानी न था। उसमें न जाने सांप कैसे गिर गया था। कारण कुछ भी हो, हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। बच्चे नटखट होते ही है। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली हमारी टोली पूरी बानर टोली थी। एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे कि हमको कुएं में उझकने की सूझी। सबसे पहले उझकने वाला मैं ही था। कुएं में झांककर एक ढेला फेंका कि उसकी आवाज कैसी होती है। उसके सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा थी, पर कुएं में ज्यों ही ढेला गिरा त्यों ही एक फुसकार सुनाई पड़ी। कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले तो उस फुसकार में से ऐसे चकित हो गए जैसे किलोले करता हुआ मृग समूह अति समीप के कुत्ते की भौंके से चकित हो जाता है। उसके उपरांत सभी ने उछल कर एक ढेला फेंका और कुएं से आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार पर कह लगाए। गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्रातः प्रतिदिन ही कुएं में ढेले डाले जाते थे। मैं तो आगे भागकर आ जाता था और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ढेला फेंकता था। यहाँ रोजाना की आदत सी हो गई थी। सांप से फुसकार करवा लेना मैं उस समय बड़ा काम समझता था। इसलिए बस बेटा, गुड बॉय। बहुत अच्छा पढ़ता है आपका फ्रेंड। बाकी लोग सुन रहे हैं, उनको कह रहा हूँ मैं, अच्छा पढ़ता है बच्चा, ठीक है। आप लोग भी अगर पढ़ेंगे, इस तरह से रीडिंग करेंगे तो आपकी भी रीडिंग अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो आइए देखें, पढ़ते आगे। मक्खनपुर और स्कूल गांव के बीच में पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष आम जुरे जाते थे। ये थोड़ा सा वापस समझा देता हूँ। जुरना का मतलब होता है चोरी करना। बच्चे जो है वो मक्खनपुर जो गांव था और इनका जो गांव था उसके बीच में जितने भी आम के पेड़ थे वहां से आम चोरी कर लेते थे। इस कारण वह मुख डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। मुख डंडा यानी डंडा जो होता है वो तो निर्जीव चीज होती है। जैसे ये डंडा है तो ये निर्जीव चीज, सजीव नहीं है। लेकिन इस डंडे का अगर जब इस्तेमाल किया जाए, आम तोड़ते हो डंडे से, तो ये डंडा सजीव जान पड़ता है यानी लगता है। जैसे कोई व्यक्ति हमारी मदद करता है वैसे डंडा जो है वो हमारी मदद करता है, ठीक है। फिर प्रसन्नवद हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। प्रसन्नवद का मतलब खुशी खुशी। लेखक और उसका भाई मक्खनपुर की तरफ जा रहे थे चिट्ठियां लेके, ठीक है। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया क्योंकि कुर्ते में जेब न थी। उस समय पुराने जमाने की बात है, ये 1908 की बात है। कुर्ते में जेब नहीं थी, इसलिए जो चिट्ठियां थी वो टोपी में रख ली और ऊपर टोपी पहन ली, दोनों हाथ फ्री, ठीक है। इस तरह से ये जा रहे थे। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से 4 फर्लांग दूर उस कुएं के पास आ गए। अब देखो, उछलते कूदते यानी बहुत तेजी से ये लोग मस्ती करते हुए बच्चे चलते हैं ना, वैसे चल रहे थे। एक ही फलांग में यानी बहुत जल्दी एक कुएं तक पहुंच गए, ठीक है, जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। भयंकर यानी जिसको देख के डर लगे, ब्लैक कोबरा, काला नाग, किसी गलती से या पता नहीं कैसे कुएं में गिर गया था। अब देखो, सांप अगर कुएं में गिर जाए बच्चों तो निकल सकता है क्या बाहर? वो मतलब सांप जो है वो थोड़ा ऊंचा हो नहीं निकल सकता है ना, लेकिन अगर कुआं बहुत गहरा है और अगर अंदर सांप गिर गया है तो वो सांप बाहर नहीं निकल सकता है, ठीक है। फिर तो कुएं के अंदर भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। कुआं कच्चा था यानी कुएं में सीढ़ी वगैरह नहीं थी जिससे वो कि सांप ऊपर चढ़ सके। अगर सीढ़ी हो, किसी कुएं में सीढ़ी होती है ना, तो वैसी सीढ़ी वाला कुआं नहीं था। फिर और 24 हाथ गहरा था। 24 हाथ यानी एक हाथ इतना होता है, देखो ये एक हाथ, ठीक है।
ये एक हाथ इतना इतना करके 24 हाथ, मतलब 30-40 फीट गहरा था वो कुआं। समझ गए आप लोग? समझ में आया भाई? 24 हाथ यस मतलब सर। कितना? ठीक है, 30-40 फीट गहरा। 30-40 यस सर, समझ में आया। ठीक है। फिर उसमें पानी न था। उस कुएं की एक विशेषता ये भी थी कि उस कुएं के अंदर पानी नहीं था। अब देखो, जिस कुएं में पानी ना हो उसमें क्या होगा? कचरा और जैसी तैसी चीजें पड़ी रहती हैं। और आप देखना, बच्चों की एक आदत होती है, कहीं पे पानी भरा हो या कहीं पे कुछ हो तो पत्थर डालते हैं उसमें, और पत्थर की जो आवाज आती है वो अच्छी लगती है उनको। जब पानी के अंदर पत्थर गिरता है तो आवाज आती है, वो अच्छी लगती है बच्चों को, है ना? तो बच्चे ऐसा हरकतें करते हैं। तो इसमें तो पानी था नहीं। फिर उसमें न जाने सांप कैसे गिर गया था। वो सांप अंदर कैसे गिर गया वो किसी को पता नहीं है, लेकिन वो सांप वहां परेशान था। ठीक है। कोई भी जानवर खतरनाक होता है, लेकिन उस जानवर को कोई परेशान करे तो फिर वो ज्यादा और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। समझ में आया? कोई इसको तंग करे, परेशान हो वो, है ना, उसको बांध दे कहीं अंदर, तो वो जानवर फिर अपना खतरनाक रूप दिखाता है। हमें दिखाता है कि नहीं दिखाता है भाई? हाँ। यस सर, दिखा था। तो वो सांप अंदर परेशान था। उस सांप को एक तो अंदर कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा होगा, दूसरा उसको जहां पे घूमना है वहां पे वो अंदर गिरने से घूम नहीं सकता है। ठीक है। उसको भूख लगी हो, प्यास लगी हो, पता नहीं सांप को भूख प्यास लगती है। भूख तो वो कीड़े मकोड़े तो खाता ही है, मेढक को और कीड़े मकोड़ों को खाता है। फिर कारण कुछ भी हो, देखो वो सांप कैसे गिरा वो सब इसको नहीं पता, लेकिन वो सांप था अंदर। हमारा उस कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। 2 महीने से ये लोग स्कूल जाते थे, और स्कूल जाते थे वहां रास्ते में ये कुआं पड़ता था, और इनका रोज का रूटीन था उस सांप को देखना कुएं के अंदर। बच्चे बड़े नटखट होते ही हैं। देखो, ये लेखक बड़ा कैसा था? नटखट, यानी जिसको डांटो तो बुरा ना लगे, बदमाश होते कि नहीं होते बच्चे? जो उनको मना करो ऐसा मत करना, वो सबसे पहले करते हैं। करते कि नहीं करते हैं? हाँ। यस सर, करते हैं। यस सर, करते तो हैं। ये, हाँ, करते ही हैं। ठीक है। तो ये बच्चा बड़ा नटखट था, यानी बदमाश होते हैं। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली हमारी टोली, टोली का मतलब जितने भी बच्चे मक्खनपुर पढ़ने जाते थे वो सब उसके साथी दोस्त, है ना। वानर टोली थी। वानर टोली यानी बंदर। आप देखना, कहीं किसी पेड़ पे बैठे हैं तो क्या करेंगे? आधे फल खाएंगे, आधे गिरा देंगे, उछलेंगे, कूदेंगे, पत्ते तोड़ देंगे, डालियां तोड़ेंगे, और क्या करेंगे? मस्ती करेंगे, इधर उधर कूदेंगे। चुपचाप शांति से नहीं बैठते बंदर। बैठते हैं भाई कभी? कभी नहीं बैठते। शांति से कभी नहीं बैठते। बंदर। हाँ, ठीक है। तो ये बंदर टोली थी इन बच्चों की भी। बंदर टोली यानी ये लोग भी खूब मस्ती करते थे। ठीक है। फिर एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे। अब देखो, एक दिन की बात है, कहानी शुरू हो रही है। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, बहुत मजा आने वाला है। तो एक दिन इनकी स्कूल की जो टोली है वहां से लौट रहे थे, और हमको कुएं से उजकने की सूझी। उजकने की का मतलब देखो, नीचे दे रखा है उचकना, पंजे के बल उचक कर जांचना। देखो, बच्चों को अगर बोला जाए कि सीधा स्कूल से घर आना और घर से सीधे स्कूल जाना, तो भी वो जांच लेते हैं, इधर उधर देख लेते हैं, है ना। और उनको अगर मना किया जाए वहां मत जाना, तो वहां सबसे पहले जाते हैं। तो बच्चे कुएं के अंदर झांकने का सोच रहे थे, यानी कुएं के अंदर परकोटा जैसा कुछ बना हुआ था, है ना, कोई अंदर गिर नहीं जाए उसके लिए। लेकिन परकोटे से ऊपर ऐसे झांक सकते हैं भाई। मैं झांक रहा हूं अभी, देखो, है ना। वैसे झांक कर अंदर देखना चाह रहे थे। देखो अंदर क्या देखना चाह रहे होंगे, कुएं के अंदर क्या? आपने देखा होगा, देखो बच्चों में एक ऐसी आदत होती है, कई बार पेरेंट्स बच्चों को डांटते भी हैं, ठीक है, कि बच्चे कोई नया टॉयस लाते हैं तो उसको तोड़ देते हैं। पहले तो खेलेंगे अच्छे से, जब बोर हो जाएंगे तब उस टॉयस को तोड़ देते हैं। आपको पता है क्यों तोड़ते हैं? कोई बता सकता है? सब लोग एब्सेंट हैं, प्रेजेंट है भाई? सर, वी क्या आर आप प्रेजेंट ओनली। उपस्थित हैं? अगर उपस्थित हैं तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। हाँ, नहीं तो अनुपस्थिति दर्ज हो जाएगी। 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 तो अनुपस्थिति दर्ज हो जाए
तो कोई बता सकता है बच्चे टॉयज तोड़ते क्यों हैं? पेरेंट्स डांटते हैं कि इतना अच्छा खिलौना था तोड़ दिया, इतने रुपए में लाए थे, इतना अच्छा चलता था चाबी से या वोटेवर जैसे भी सेल से। मैं बताता हूँ, बच्चों के अंदर जिज्ञासा होती है कि इसके अंदर क्या होगा। आपने भी तोड़े होंगे बचपन में खिलौने, डांट भी खाई होगी, तोड़े हैं भाई? यस सर, तोड़े। हाँ, जिसने तोड़े हैं वो इंजीनियर बन सकता है। यस सर। यानी कि हमें इच्छा होती है, बच्चों को ऐसा होता है अंदर क्या है, अंदर कुछ नहीं है, लेकिन हमें क्या होता है अंदर से देखूं मैं इसको, ठीक है, किसको? खिलौने को। इसलिए बच्चे खिलौने तोड़ देते हैं और फिर देखते हैं अंदर क्या होता है। और जो तोड़ के अंदर देख लेता है वो अपने फ्रेंड्स को बताता है कि देख अंदर ऐसा ऐसा आता है, ये ऐसा चलता है, तो फिर उससे ये चलता है, इससे लाइट निकलती है, इससे लाइट दिखती है, हमें चाबी पड़ता है तो ऐसा होता है। वो इंजीनियरिंग वाला दिमाग होता है उसका, एनालिसिस वाला, ठीक है। तो वो उनको जानने की इच्छा होती है इसलिए। तो ये भी कुएं में इनको देखने की इच्छा थी कि अंदर क्या। अभी आप लोग के पास में एक पैकेट रखूं, खाली पैकेट अच्छा सा पैक करके कमरे में, और आपको बोलूं कि इसको नहीं खोलना है, इस पैकेट को यहाँ पड़ा रहने देना, और फिर मैं चला जाऊं वहां से, आप सबसे पहले मेरे जाने के बाद उस पैकेट को खोलेंगे? खोलेंगे? क्यों खोलेंगे? यस सर। जानने की इच्छा है, हमें जिज्ञासा होती है। हाँ, ठीक है। अगर कोई हमें बोले कि कल आपसे एक बात करनी है, कल आना मेरे पास, तो नींद नहीं आएगी, क्या बात है भैया, ठीक है, कुछ हमसे गलती हो गई है, क्या हुआ, क्या बात, ठीक है। तो ये जिज्ञासा होती है, बच्चों को जिज्ञासा थी कि कुएं में क्या, इसलिए वो झांकना चाह रहे थे, ठीक है। फिर क्या हुआ? तो उजगने की सूझी, यानी कुएं में झांक कर देखने की सूझी उनको। सबसे पहले उजगने वाला मैं ही था। देखो बच्चों में भी ऐसा होता है, कोई बच्चा ज्यादा बदमाश होता है, ठीक है, किसी बच्चे में लीडरशिप क्वालिटी होती है कि पहले हम करेंगे, है ना, शुरुआत किससे होगी? हमसे होगी, ठीक है। कुछ रिस्क टेकर होते हैं, रिस्क ले लेते हैं, है ना। कुछ दुबके हुए डरे हुए रहते हैं, वो पीछे रहते हैं, ना भाई मेरी मम्मी डांटेगी, ठीक है, मेरे पापा देख लेंगे तो डांट लगाएंगे, कोई मेरे घर पे बोल देगा, जो भी है। तो ये बच्चा जो है, लेखक जो है वो थोड़ा सा बदमाश था, ठीक है, हमारा जो लेखक जो है वो बदमाश थे, सॉरी, ठीक है। तो वो सबसे पहले जागने वाले थे, किसके अंदर? कुएं के अंदर। ये आपका फ्रेंड हंस रहा है, भाई मजा आ रहा है उसको क्लास में, ठीक है, आप लोगों को आ रहा है मजा? सब क्लास को एंजॉय कर रहे हो नहीं कर रहे हो? बहुत मजा आ रहा है। बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। यस सर। तो ये भाई साहब जो थे लेखक जी, वो अंदर झांकने में माहिर थे। सबसे पहले कुएं में जाकर एक ढेला फेंका, ढेला यानी मिट्टी का, मिट्टी का जो गट्टा होता है ना, ढेला मतलब आपको पता है, ये जो किसान खेती वेती करता है और ये पानी सूख जाता है तो मिट्टी जो होती है नीचे, जो कीचड़ होता है उसमें दरारें पड़ जाती है। मैंने आपको बताया था किसी क्लास में, किसी उसमें एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, उसमें कैसी कैसी दरारें पड़ जाती, ऐसी ऐसी दरारें पड़ जाती, आड़ी टेढ़ी, है ना, दरारें पड़ती है नहीं पड़ती है भाई? दिख रहा है सबको? यस सर, दिख रहा है। यस सर। आड़ी टेढ़ी दरारें पड़ जाती है और उसके बीच में जगह होती है, तो वो जो है मिट्टी के ढेले होते हैं। ढेले यानी पत्थर जैसे होता है पर मारो तो टूट जाता है, ठीक है, ऐसे ढेले। तो इसने एक ढेला क्या किया, कुएं के अंदर फेंका, किसने? लेखक ने। लेखक ने। ठीक है, बहुत मजा आया उसको। तो कुएं में ढेला फेंका कि उसकी आवाज कैसी होती है, ये देखने के लिए कि अगर एक ढेला में फेंकूं कुएं के अंदर तो कैसी आवाज आती है, ये देखने के लिए एक्सपेरिमेंट किया इसने, ठीक है। फिर उसके सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा थी। देखो प्रतिध्वनि का मतलब क्या होता है, यहाँ दे रखा है, किसी शब्द के उपरांत सुनाई पड़ने वाला उसी से उत्पन्न शब्द या गूंज। जैसे कई बार हमारी आवाज जो है वो गूंजती है, जैसे बंद कमरे में आप कोई आवाज करो ए, तो हमारे बोलने के बाद भी वो आवाज है वो गूंजती है ना। कुछ लोग बाथरूम सिंगर होते हैं, वो बाथरूम में गाना गाते हैं, उसका रीजन यही है क्योंकि वहां पे साउंड थोड़ा अच्छा आता है, सब तरफ से पैक होता है ऐसा।
थोड़ी यस लोग सर, गाना होता है। गाते हैं यस सर, होता हाँ है। बाथरूम में, ठीक है, वो सब तरफ से पैक होता है, तो आप बोलो ए तो थोड़ी देर बाद फिर से सुनाई देता है, ऐसा लगता है ए, है ना, तो वो आवाज अच्छा इको साउंड आता है, ठीक है। ये इको जो है वो लगा हुआ होता है ताकि वो जो गलतियां हैं गाने वाले की वो दिखे नहीं, इसके लिए होता है, ठीक है। एक बार वो बोलता है हेलो तो 2-3 बार सुनाई देता है हेलो 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 हेलो, धीरे धीरे कम होता जाता है, ठीक है। तो ये कैसी आवाज आती है वो सुनने के लिए इन्होंने क्या किया, ढेला अंदर फेंका, फिर कुएं में से जो ही ढेला गिरा त्यों ही एक फुसकार सुनाई पड़ी। आपको पता है सांप आवाज कैसे करता है? सांप फुकार मारता है। किसी को पता है सांप आवाज कैसे करता है? नो सर, आप बताओ ना। सांप जो है वो ऐसे आवाज करता है ना, और जब सांप गुस्से में आता है तो ऐसा फन रखता है और ऐसे मारता है जमीन पे जोर से। समझ में आया? सांप अगर आपको देखे और ऐसा करे, ऐसे उसकी होती है, ठीक है, उसका जो फन होता है वो, ठीक है, ऐसा होता है, और वो यूं करे जोर से, मतलब क्या वो गुस्से में है भाई साहब, समझ में आया? और उसके मुंह से पुकार मारता है, वो आवाज करता है, यस सर। ठीक है। और सांप के कान नहीं होते हैं, ठीक है। मैंने कहीं सुना था कि सांप को अगर हम लोग कोई आवाज करें तो उसको ऐसा सुनाई देता है जैसे हम पानी के अंदर पत्थर मारते तो कैसा सुनाई देता है, उसको इस तरह का सुनाई देता है, वो फील करता है उस चीज को। उसके कान नहीं होते हैं। देखे किसी ने सांप के कान? नहीं होते। नो सर, नहीं देखे। नहीं देखे। लेकिन वो ढेला गिरने से सांप, देखो पहले तो परेशान तो था ही अंदर, ठीक है, और इसने ढेला फेंका, तो खाने के लिए तो म्यूट योर कुछ नहीं माइक। मिल रहा है। यस यस। सॉरी, क्या हो गया भाई? सुनाई दे रहा है सबको? देखो यस यस आप सर, सुनाई सुनाई दे दे रहा रहा है। है। था, हाँ, उसको कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा था, ठीक है, ऊपर से इन्होंने अंदर ढेला फेंका, तो सांप और गुस्से में आया और पुकार मार रहा था, ठीक है। फिर तो जो ही ढेला गिरा त्यों ही एक फुसकार सुनाई पड़ी। वो फुसकार किसकी होगी भाई, कौन बताएगा? सांप की। हाँ, वो फुसकार क्यों मारनी पड़ी सांप को? नहीं मारता तो नहीं क्योंकि करता। उसमें वो ढेरा डाला। मान लो देखो, आप जू में गए हो, यस सर, बहुत होता बार। है, बहुत उसमें बार। बहुत जगह लिखा हुआ होता है कि कृपया जंतुओं को छेड़े नहीं, ऐसा लिखा हुआ होता है। यस सर, पढ़ा है लिखा किसी ने? हुआ होता है। हाँ, क्यों लिखा हुआ होता है? क्योंकि देखो आप अगर छेड़ोगे तो आपसे वो पहले में किसी छेड़ेंगे। लोगों ने उसको छेड़ा होगा, है ना, उस जंतु को छेड़ा होगा, और ऐसे छेड़ने से वो जंतु जो है वो इरिटेट होता है, ठीक है, गुस्से में आता है। वो आता है कि नहीं आता भाई? यस सर, आता है। आता है। आपको ये मैं सर एक आता जगह है और बांध हम के पर रख हमला दूं, करता है। ठीक है, और जो आए वो आपको एक पत्थर मारता जाए तो कैसा लगेगा? थैंक यू बोलोगे उसको? बोलोगे सर, मारने का मन करता है। लगेगा। सामने मारेंगे। हाँ, वो जिससे बांधा होगा वो भी तोड़ दोगे और उसको पकड़ोगे कि अभी तू रुक, है ना। तो देखो जंतु भी जीव है, वो भी, ठीक है, उनको भी घूमने फिरने का, स्वतंत्र रहने का अधिकार है, ठीक है। और आपको पता है सांप में जहर होता है, सही बात है, लेकिन वो जहर से बहुत सारी दवाइयां बनती है, ठीक है। तो सांप को हमें मारना नहीं चाहिए, वो भी एक जीव है, ठीक है। और ये जो धरती है वो सबकी है, किसी एक की नहीं है। ऐसा नहीं है अगर कोई लैंड आपने खरीद लिया है तो वो आपका नहीं हो गया है, ठीक है। वो आपका कब तक है? जब तक भाई साहब आप जीवित हैं। आपके मरने के बाद वो हैंड ओवर हो जाएगा किसी और को, होगा कि नहीं होगा भाई? होगा सर। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि हमने कोई जमीन का टुकड़ा खरीद लिया 10 बाय 10 का या 20 बाय 50 का प्लॉट खरीद लिया तो वो जमीन हमारी नहीं हो गई है। वो कुछ साल आप ऐसा सोच सकते हो कि मेरी है, बस उसके बाद तो व्यवस्था ऐसी है आप कुछ लेके जा नहीं सकते, सब यही रहेगा, ठीक है। तो देखो सांप जो है वो गुस्से में आ रहा था और पुकार मार रहा था, ठीक है। कम टू द पॉइंट। फिर क्या हुआ? कुएं से किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले तो उस पुरस्कार से ऐसे चकित हो गए जैसे किलोले करता हुआ मृग समूह अति समीप के कुत्ते की भांति भौंक से चकित हो जाता है। किलोले का मतलब यहां पर दे रखा है नीचे, क्रीड़ा। किलोले करना है यानी क्या? क्रीड़ा। क्रीड़ा का मतलब होता है खेल, ठीक है। समूह का मतलब होता है बहुत सारे जो जीव होते हैं, ठीक है। मृग समूह
जैसे ही उन्होंने वो फुटकार सुनी, उनको ऐसा लगा, चकित हो गए ये, ठीक है। जैसे किलोली करता हुआ मृग समूह, मृग का मतलब होता है हिरण, और समूह का मतलब बहुत सारे हिरण जो हैं वो क्या कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं। अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता है, और जो हिरण है ना, उनका समूह अचानक से कुत्ते की आवाज सुनाई पड़े, भो भो की, तो वो चकित हो जाते हैं और भाग। आपको पता है हिरण जो होते हैं, मृग, वो सबसे शर्मिला जानवर होता है, पता है आपको? नहीं पता। कभी वो गांव के आसपास या जहां पर लोगों की बस्ती है वहां पर नहीं आता। वो शर्मिला जानवर होता है, ठीक है। और उसको दौड़ने में कोई उसको पकड़ नहीं सकता है। शेर भी के पीछे है, अगर वो हिरण भागे तो उसको पकड़ नहीं सकते। उसका कारण है वो कुलाचे मारता है। कुलाचे मारना है यानी यहाँ से जितना दूर कूद सकता है उतना दूर कूदता है, वो कूदते हुए दौड़ता है, उसको बोलते हैं कुलाचे मारना। यानी ऐसे ऐसे नहीं दौड़ता है, वो सीधा यहाँ से जंप करेगा वहां तक, वहां से फिर जंप करेगा, मतलब ऐसे कुलाचे मार के दौड़ता है वो। तो उसको पकड़ना बहुत मुश्किल काम होता है, ठीक है। भगवान राम ने जब वो सीता हरण हुआ था उस समय वो हिरण कुलाचे मार रहा था, इसलिए तो पकड़ नहीं पाए भगवान होते हुए भी, ठीक है। तो समझ में आया आपको, कुलाचे मारता है। तो ये हिरण जैसे डर जाते हैं कुत्ते के भौंकने से, वैसे इन लोग भी चकित हो गए। कौन लोग? लेखक और वो लोग, बच्चे लोग, ठीक है, बच्चों की टोली। फिर समझ में आ रहा है भाई, किलोले मारना क्या होता है? यस सर, आ गया समझ में। यस सर, आ रहा है। ठीक है, अति समीप से यानी पास से कोई कुत्ते को भौंकने से चकित हो जाता है, वैसे ही उसके उपरांत सभी ने उछल उछल कर एक एक ढेला फेंका। देखो, कोई एक बच्चा पहले ऐसा करता है, फिर दूसरे बच्चे भी करते हैं, मैं भी करूंगा। बच्चों में ऐसा होता है ना, होता है कि नहीं होता है भाई? होता है, एक करेगा सब करेंगे। सब करेंगे भाई। अगर आप लोग वाटर पार्क गए हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, और कोई रिस्की राइड है जो बहुत रिस्क लगता है, उसमें डर लगता है, तो कोई जो स्ट्रॉन्ग बच्चा होगा वो सबसे पहले करेगा, फिर बाकी जो है वो भी करेंगे कि चलो हम भी करके देखते हैं एक बार क्या होता है, ठीक है। तो ये बच्चे ने ढेला फेंका, बाकी बच्चों ने भी कहा कि अभी के ढेला हम भी फेंकेंगे, सबका नंबर आया भाई, ठीक है। फिर क्या हुआ, उसके उपरांत सभी ने उछल उछल कर एक एक ढेला फेंका। उछल कर यानी सिंपली नहीं, बहुत जोर जोर से, है ना, कूदते हुए पूरे मजे से ढेले फेंके। कहाँ? अंदर। और कुएं से आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार पर कह कहे लगाए। कह कहे लगाए का मतलब जोर जोर से हंसने लगे, ठहाके लगा के। जितनी बार ढेला फेंकते उतनी बार फुसकारने की आवाज आती। यानी सांप को क्या लग रहा था, मुझे मार रहे हैं। वास्तव में इन लोग सांप को नहीं मार रहे, ये लोग मजाक कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। लेकिन जितनी बार ढेला फेंक रहे थे उतनी बार सांप की फुसकारने की आवाज आ रही थी, ठीक है, क्योंकि सांप अंदर कुछ कर नहीं सकता था, वो फुकार तो मारेगा, है ना, तो फुकार मार रहा था। फिर क्रोधपूर्वक यानी गुस्से से। भाई देखो, कई बार ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि वो कोई कौवे का बैठना और डाली का टूटना। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, हमारा बराबर जाना हो और किसी का कचरा फेंकना हो, ठीक है, ऐसा हो जाता है ना कई बार। तो वो कचरा हमें उड़े तो हमें कैसा लगेगा, अरे पूरे गंदे हो गए, ठीक है। तो ऐसा हो रहा था, ये लोग ढेला फेंक रहे थे अपने मजाक मस्ती में, लेकिन सांप को लग रहा था मुझे मार रहे, सांप गुस्से में आ रहा था। फिर आगे देखिए, गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्राय का मतलब लगभग रोज, है ना, प्रतिदिन ही कुएं में ढेले डाले जाते थे। अब देखो, रोज ये बच्चे जाते समय भी ढेले डालते थे, सुबह स्कूल जाते तब, स्कूल से जब वापस आते तब भी ढेले डालते थे। कहाँ पे? उस कुएं में। और इनको मजा आता था कि जितनी बार ढेले डालो उतनी बार अंदर से आवाज आती, ठीक है। फिर मैं तो आगे भाग कर आ जाता था, लेखक सबसे पहले घर आता था, ठीक है, दौड़ के, और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ढेला फेंकता था। एक हाथ से टोपी पकड़ रखता था यूं, नहीं तो टोपी अंदर गिर जाए भाई। अगर ढीली टोपी है, ठीक है, और झुके हो तो टोपी क्या होगी, अंदर गिर जाएगी। इसलिए एक हाथ से टोपी को पकड़ कर रखता था और एक हाथ से ढेले फेंकता था अंदर। हाँ, और अंदर आवाज आती थी पुकारने की, ठीक है। फिर
तो वह रोजाना की आदत सी हो गई थी। देखो इनकी आदत हो गई थी कि रोज वहां से जब भी जाएं ढेला फेंकें, ठीक है। फिर सांप से फुसकार करवा लेना मैं उस समय बड़ा काम समझता था। ये ढेला फेंकता और अंदर से पुकार करता सांप, तो ये ऐसा समझता कि देखा कैसी आवाज आई। समझ में आया? यस सर। बड़ा काम समझता था ये। और किसी किसी को बताते हैं बच्चे ऐसी सब चीजें करते थे, देखना हो मैं अभी ऐसा करूंगा ना तो ऐसा होगा, ठीक है। बच्चे करते हैं ऐसा, और फिर जब ऐसा होता है तो कहते हैं देखा हमने किया ये, ठीक है। तो ये बच्चा भी ऐसा सोच रहा था कि बड़ा काम है ये, अंदर पुकार आती है, ठीक है। फिर इसलिए जैसे ही हम दोनों कुएं की ओर से निकले, अब देखो ये दोनों चिट्ठी लेके जा रहे थे और वो कुएं के पास से ये लोग निकले, तो अब इनकी तो आदत थी कि वो कुएं से तो उसमें ढेला तो फेंकना ही पड़ेगा और फुटकार तो सुननी ही पड़ेगी। फिर कुएं में ढेला फेंककर फुटकार सुनने की प्रवृत्ति का मतलब होता है आदत, ठीक है। मन का किसी विषय की ओर झुकाव, ठीक है। समोसे की दुकान के पास से निकल रहे हैं अगर हम लोग, और समोसे की खुशबू हमें आ जाए तो हमारा मन हो जाता है कि एक समोसा खा के निकले, होता है ऐसा? यस सर, बहुत होता है। हाँ, ठीक है। स्मेल आ जाए किसी चीज की हमें, या हमें आदत हो जिस चीज की, तो वो चीज हमें करने की इच्छा होती है। तो इनके भी ढेला फेंकने की रोज आदत थी, और वहां कुएं के पास से जैसे ही निकले उसका मन हो गया कि ढेले फेंके जाए। कहाँ? कुएं के अंदर, ठीक है। फिर जागृत हो गई का मतलब वो इफेक्टिव हो जाता है उस समय। क्या? एक दो ढेला तो फेंक दें कम से कम, ज्यादा नहीं तो। हाँ। फिर मैं कुएं की ओर बढ़ा, लेखक था और उसका भाई था, ठीक है, दो जने थे। ब्लर हो गई भाई, स्क्रीन मेरी ब्लर हो गई। अभी ठीक है? आज काफी लोग एब्सेंट हैं भाई, दो लोग और आए हैं, मैंने अटेंडेंस ली उसके बाद में। कौन है वो देख लिया जाए। का सबसे नीचे होंगे वेद पंचोटिया आया भाई एक तो, ठीक है। तो देखो सबको आवाज आ रही है भाई? चिल्ड्रन मेरी आवाज आ रही है आपको? बोल दो या तो टेक्स्ट कर दो, यस सर नो सर जो भी। यस सर। हाँ, तो कंटिन्यू करते हैं। फिर क्या हुआ कि ये कुएं की ओर बढ़ा, छोटा भाई मेरे पीछे ऐसे हो लिया। यानी देखो बड़े लोग जो भी करते हैं छोटे बच्चे भी वैसा ही करते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि बड़े भैया या बड़ी दीदी जो करती है वो सही होगा, हम भी वैसा करें, ठीक है। तो वो उनको फॉलो करते हैं, तो वो मेरे पीछे हो लिया जैसे बड़े, यानी ये जैसे कर रहा था वैसे वो छोटा बच्चा भी कर रहा था। एक ढीला इसने लिया तो छोटे बच्चे ने भी एक आध ढीला हाथ में ले लिया होगा। फिर आगे देखिए, पेज नंबर 10 पे एक चित्र बना हुआ है। देखो इसमें एक कुआं है, दिख रहा है कुआं, और ये दोनों बच्चे दिख रहे हैं, एक के हाथ में डंडा है। देखो दिख रहा है आप लोगों को? यस सर, दिख रहा है। हाँ, ठीक है। दोनों बच्चे हैं और कुएं में झांक रहे हैं और ढीला फेंक रहे हैं। मृग शावक का मतलब होता है, मृग का मतलब हिरण और शावक का मतलब होता है बच्चा, तो हिरण का बच्चा, ठीक है। मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक वो लेता है, यानी एक बच्चा जाता है उसके पीछे छोटा भी जाता है कि नहीं जाता है? ठीक है, तो वैसा वो लेता है। तो ये ढेला डालने जा रहा था, उसके पीछे छोटा भाई भी आया कि चलो मैं भी ढेला डाल देता हूं। फिर कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया, सांप के ऊपर ढेला मारा इसने, ठीक है। फिर पर मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी। अचानक कहानी में ट्विस्ट आया भाई, अब खतरनाक काम होने वाला है। अभी जो कहानी है वो खतरनाक मोड़ पर चली जाएगी।
यानी बहुत डेंजरस चीज होने वाली है। आप देखिएगा कि अचानक से इसको ऐसा बिजली का करंट लगा यानी बहुत खतरनाक काम हो गया। ठीक है, क्या हुआ? सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात तक स्मरण नहीं यानी देखो ढेला इसने मारा ऊपर से सांप के ऊपर, लेकिन वो सांप को लगा या नहीं लगा, या उसने फुसकार मारी या नहीं मारी, वो तो उसको समझ में ही नहीं आया। क्यों? टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां चक्कर काटती हुई कुएं में गिर गई थी। प्रॉब्लम क्या हो गई? देखो, चिट्ठी कभी डालो तो जैसे ये मेरे हाथ में डंडा है, ठीक है, अब इस डंडे को मैं नीचे डालूं तो ऐसे गिर जाता है, गिर गया। लेकिन अगर मैं चिट्ठी को डालूं नीचे तो ऐसे नहीं गिरेगी, ऐसे 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 करती हुई गिरेगी, धीरे धीरे धीरे। होता है कि नहीं होता ऐसा? ऐसे अगर मैं छोड़ दूं, देखना तो क्या होगा? ऐसे ऐसे होते हुए गिरेगी वो धीरे धीरे। होता है कि नहीं होता ऐसा? डंडा होता है। जाता है, क्यों? होता है, डंडा भारी होता है। मैंने आपको समझाया था जब पतंग कट जाती है तो पतंग ऐसे ऐसे करके गिरती है, बहुत दूर जाके गिरती है, एकदम से नहीं गिरती। तो ये चिट्ठियां भी धीरे धीरे करके तीनों चिट्ठियां कुएं में गिरी। अब ये बात घर पे बता सकते हैं क्या कि चिट्ठियां तो कुएं में गिर गई? अगर बताएंगे तो क्या होगा? घर वाले बोलेंगे अच्छा काम किया। युद्ध होगा, युद्ध नहीं, मार पड़ेगी ढंग से घर पे, है ना, और डांट भी मिलेगी। तो अब क्या किया जाए? अब देखो ये बच्चे उसके लिए क्या क्या करेंगे अब। ठीक है, तो ढेला उसे लगाया नहीं, इस बात का तक स्मरण नहीं। स्मरण का मतलब होता है याद नहीं। जिनके पास पेंसिल है लिख लेना, स्मरण का मतलब याद। ठीक है, टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां चक्कर काटती हुई कुएं में गिर गई। चक्कर काटती हुई यानी धीरे 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 ऐसे करके गिर गई। फिर अकस्मात जैसे घास चढ़ते हुए हिरण की आत्मा गोली से हत होने पर निकल जाती है। अकस्मात यानी अचानक, जैसे घास चढ़ते हुए हिरण यानी हिरण घास को खा रहा है ना, उसकी आत्मा जो है वो गोली के हत होने से यानी मारने से निकल जाती है, यानी मर जाता है ना, और वह तड़पता रह जाता है उसी भांति उसी तरह। ये कुछ कर नहीं सका। तो एक बार चिट्ठी हाथ में से छूट गई, फिर क्या करेगा? क्या कर सकता है? अंदर तो सांप था, सांप यानी उसकी मौत। प्रार्थना कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। प्रार्थना से क्या होगा भाई? यहाँ तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो देखो अंदर अपनी मौत खड़ी है। कौन? साक्षात काल, है ना, यमराज अंदर है, पहले से ही मौजूद है, और चिट्ठियां अंदर गिर गई हैं। अब ये बच्चा क्या करेगा? ऋषि मूल्य क्या कर सकता है? पुरुषार्थ। दोनों भाई बैठ के रो सकते हैं, अब दूसरा कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर अब देखो उसी बाती चिट्ठियां क्या टोपी से निकल गई, मेरी तो जान निकल गई। देखो डर जो होता है ना बच्चों में, वो सबसे बड़ी चीज होती है। यानी डर के मारे कई बार बच्चे गलत स्टेप भी ले लेते हैं। गलत स्टेप यानी रिस्क ले लेते हैं, अपनी जान की बाजी भी लगा देते हैं। डर ऐसी चीज होती है। ठीक है, तो ये दोनों बहुत ज्यादा डर गए, फिर जान निकल गई। उसके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए एक झपट्टा भी मारा, यानी हाथ से चिट्ठियां छूटी वो ऊपर से, तो झपट्टा मारा उसने लेने के लिए कि मैं उसको पकड़ लूं, लेकिन वो पकड़ सका नहीं। फिर क्या हुआ? ठीक वैसे ही, ठीक जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देख उस पर हमला करता है, यानी शेर शिकारी पर जैसे हमला करता है वैसे उसने चिट्ठियों पे हमला किया। किसने? लेखक ने, पकड़ने के लिए, लेकिन वो पकड़ सका नहीं। चिट्ठियां तो चली गई कहाँ? नागराज के पास। फिर पर वे तो पहुंच से बाहर हो चुकी थी। पहुंच से बाहर यानी मेरा हाथ अगर यहाँ तक है और चिट्ठी यहाँ तक है तो क्या होगा? हाथ में आएगी चिट्ठी भाई? यहाँ तक अगर मेरा हाथ है और चिट्ठी यहाँ तक है तो वो रुकेगी? नहीं आएगी, वो तो चली जाएगी। चिट्ठियां तो चली गई, अब क्या होगा? उसको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झटके के कारण कुएं में गिर गया होता। ज्यादा उसने झपट्टा मारा था तो उस झपट्टे के चक्कर में वो तो बच गया, बैलेंस सही हुआ उसका, नहीं तो वो कुएं में गिर जाता। और कुएं में अगर गिर जाता तो सांप वेट करता कि भाई तेरे को लगी तो नहीं है, यूं कहता सांप खा जाता। सांप तो पहले उसको काट लेता
और उसके ऊपर उसको डस चढ़ लेता के ऊपर बाहर आने की कोशिश करता। पहले तो काटता उसको क्योंकि गुस्से में था साहब, ठीक है, यस सर। ये कंडीशन उसकी हुई। फिर बस आज यहाँ तक ही पढ़ा थे। यस सर, आज यहाँ तक आया रहना। सबको? यस ये सर, आ कैसा है गया। चैप्टर? बहुत चैप्टर कैसा है ये बताओ? सर बहुत मस्त है। फनी है और मजा आ रहा है। कॉमेडी है। बहुत प्यारा चैप्टर है और ये इतना प्यारा है कि अगर मैं नहीं कहूंगा कि उसको पढ़ लेना तो भी कुछ लोग पढ़ लेंगे पूरा, मुझे भरोसा है, ठीक है। अभी क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं अपने अपन लोग, जो जितना पढ़ा दिया उसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप सर कर आज लेना। ग्लोसरी होमवर्क में दे दो, क्वेश्चन आंसर कल कौन सा? देना, ग्लोसरी भी बाकी है। हाँ सर, सॉरी। शब्दार्थ दे दो। हाँ तो शब्दार्थ कर लेना, एक आध दो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला, भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था, ये पढ़ा दिया है, ये कर लेना। किस बात का डर था भाई? किसी बात का डर नहीं था शायद, या था कोई बात का डर? शुरू में जो पढ़ा है वही आंसर है इसमें। भाई साहब के मार का डर था। हाँ, उनकी मार का डर था, ठीक है। दूसरा, मक्खनपुर पढ़ने जाने वाले बच्चों की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं में डेला क्यों फेंकती थी भाई? क्यों फेंकती थी डेला? उसको बहुत मजा किसी ने आता कहा था। था टीचर ने कि डेला फेंकना भाई जाते आते, या घर वालों ने कहा था, पेरेंट्स ने कि डेला फेंकते जाना, वापस आते हुए भी डेला फेंकना? क्यों फेंकते थे डेला, बताएगा कोई? सर वे लोग शरारती थे और वे उसको बहुत मजा आता था। मजा आता था और अंदर सांप की जो है वो पुकार सुनकर मजा आता था। जितनी बार ढेला फेंकते थे उतनी बार सांप अंदर से पुकार मारता था, ठीक है, ऐसा लिखना है, ठीक है। सांप आवाज कैसे करता है? सुनाई दे रही है भाई आवाज? हाँ, अच्छी पुकार मारते हो, ठीक है। तो ऐसे ही सांप पुकार मारता है जब गुस्से में आता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना। तीसरा, सांप ने फुसकार मारी या नहीं, डेला उसे लगा या नहीं, यह बात का अब तक स्मरण नहीं, यह कथन लेखक की किस मनोदशा को स्पष्ट करता है? कौन बताएगा भाई? मनोदशा यानी मन की दशा, उसकी हालत कैसी हो गई थी चिट्ठियां जब गिरी तब? जान दुख दुख हो गई थी, चिट्ठियां नहीं, उसकी जान गिरी थी लेखक की अंदर। जान निकल गई थी। हाँ, उसको ऐसा हो गया था जैसे एक मुहावरा है हिंदी में, गड़ो पानी पड़ना, ठीक है, दिन में तारे दिख जाना, है ना। ये मुहावरे चरितार्थ हो गए थे वहां पर साक्षात, ठीक है, ठीक है। ओके सर। तो इसमें क्या लिखोगे बताओ ऋषि? सर ऐसे लिखेंगे कि उसकी जान, ये मनोदशा स्पष्ट करती है कि वो जब चिट्ठियां गिरी तब उसकी जान भी निकल गई और उसकी जान गिर गई और वो कुछ कर भी नहीं सका। बहुत डर गया और उसको समझ आ गया कि ये बहुत बुरा हो गया, ठीक है। अब मेरी चिट्ठियों का क्या होगा, मैं घर पे कैसे जाऊं, ठीक है। जा सकता है घर पे, बोल सकता है कुएं में चिट्ठियां गिर गई हैं भाई, डेला मार रहे हैं? नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता है, पर उसको वास्तव में तो ऐसा ही करना चाहिए था, ठीक है। और उसने ऐसा किया नहीं, क्यों? डर था, मार पड़ती थी घर पे। यस सर। घर वाले क्या बोलते, चिट्ठियां गिर गई है तो कोई बात नहीं हो, बोलते भाई? नो सर, डंडे डंडे से मारते उसको बहुत। हाँ, जो जिस तरह से लेखक बता रहा है पाठ में जो स्थिति है उस तरह से तो उसको मार पड़ने ही वाली, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा डर गया था, मतलब उसे समझ आ गया था कि ये बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया है, कहानी में ट्विस्ट आ गया बहुत बड़ा, ठीक है। तो यहाँ तक ही करते हैं। तो टोटल कितना होमवर्क है आज बता दो ना आप अभी। ये 3 प्रश्न और ये वर्ड। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर, ये करना है, हैव अ नाइस डे। ठीक है। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर, God bless you all. बाय, हैव अ नाइस डे। Bye bye.